आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे पेट के स्वास्थ्य का आपस में क्या लेना देना है। सच कहूं तो ये कनेक्शन बहुत गहरा है। आज हम मॉडर्न क्लिनिकल बायोलॉजी और हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक समझ को एक साथ रखकर डिप्रेशन या अवसाद को एक बिल्कुल नए और समग्र नजरिए से डिकोड करेंगे। हमारा शरीर केवल अलग अलग अंगों का कोई पुर्जा नहीं है, बल्कि ये आपस में जुड़ी हुई एक बेहद स्मार्ट और सूक्ष्म प्रणाली है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से गट और ब्रेन का कनेक्शन समझेंगे। फिर हम आयुर्वेद के मूल सिद्धांत अग्नि की बात करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि डिप्रेशन का असली कारण क्या है। फिर हम देखेंगे कि कैसे विज्ञान और आयुर्वेद एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। और अंत में हम बात करेंगे प्राकृतिक संतुलन के उन 5 बेहतरीन तरीकों की जिन्हें कोई भी आसानी से अपना सकता है। तो चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, गट और ब्रेन का कनेक्शन। देखते हैं कि आखिर मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है। आपने गट फीलिंग शब्द तो सुना ही होगा। मॉडर्न मेडिसिन ने इस निरंतर चलने वाले संवाद को गट ब्रेन एक्सिस का नाम दिया है। मतलब आपका पेट और आपका दिमाग बिना रुके एक दूसरे से बात करते हैं। ये बातचीत मुख्य रूप से 3 रास्तों से होती है। पहला है न्यूरल पाथवे, जैसे कि हमारी वेगस नर्व। आप इसे पेट और दिमाग के बीच की एक हाई स्पीड डेटा केबल मान सकते हैं। दूसरा है हार्मोनल सिग्नल्स और तीसरा है हमारा इम्यून सिस्टम, यानी पेट में होने वाली एक छोटी सी हलचल का भी सीधा मैसेज आपके दिमाग तक तुरंत पहुंचता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। जरा सोचिए, सेरोटोनिन, जी हाँ, वही महत्वपूर्ण हार्मोन जो हमारे मूड, हमारी खुशी और मानसिक संतुलन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, उसका लगभग 90% हिस्सा हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट यानी गट में बनता है ना? बिल्कुल चौंकाने वाली बात। मतलब अगर हमारा पेट ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है? अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अग्नि, जो कि आयुर्वेद का मूल है। चलिए देखते हैं कि हजारों साल पहले प्राचीन ज्ञान ने इसी सेम आंतरिक इकोसिस्टम को कैसे समझा था। महान आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता की अगर बात करें तो उसमें एक कंसेप्ट है, अग्नि। अब इसे केवल खाना पचाने वाली आग मत समझिएगा, ये दरअसल जीवन की आधारभूत ऊर्जा है। जब ये अग्नि आपके भीतर पूरी तरह से संतुलित होती है तो ये सुनिश्चित करती है कि आपका भोजन सही से पचे, शरीर के हर हिस्से को पूरा पोषण मिले और सबसे जरूरी बात, आपका मन पूरी तरह से स्थिर और शांत रहे। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक नहीं बल्कि 3 मुख्य तरह की अग्नि काम कर रही होती हैं। पहली है जठराग्नि, जिसका काम है पेट में मेन डाइजेशन करना। दूसरी है धात्वाग्नि, जो हमारे शरीर के 7 ऊतकों यानी टिश्यूज को गहराई से पोषण देती है। और तीसरी है भूताग्नि, जो बिल्कुल सूक्ष्म यानी एलिमेंट्स के स्तर पर काम करती है। ये वाकई एक बेहद एडवांस्ड और विस्तृत प्रणाली है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है अवसाद का असली कारण। अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है कि इन मूलभूत प्रणालियों के बिगड़ने से आखिर डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्या कैसे शुरू हो जाती है। इसका जो पूरा साइकिल है ना, वो एकदम स्पष्ट है। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। सबसे पहले आपकी अग्नि कमजोर पड़ती है। इसकी वजह से भोजन ठीक से पच नहीं पाता और शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स या विषाक्त पदार्थ बनने लगते हैं। यही आम पूरे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी सूजन पैदा करता है। और फाइनली ये सूजन सीधे आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके को डिस्टर्ब करती है, जिससे मूड खराब रहने लगता है और अवसाद जन्म लेता है। इसके अलावा आयुर्वेद डिप्रेशन के लक्षणों को 3 दोषों वात, पित्त और कफ से सीधा जोड़कर देखता है। जैसे वात के असंतुलन से एंग्जाइटी, चिंता और डर पैदा होता है। पित्त के असंतुलन से बहुत ज्यादा क्रोध और चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन जब आपकी अग्नि बहुत ज्यादा मंद या स्लो हो जाती है तो शरीर में कफ बढ़ने लगता है और ये कफ गहरी उदासी, भारीपन और सुस्ती के रूप में सामने आता है, जो कि डिप्रेशन के सबसे क्लासिक लक्षण माने जाते हैं। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, विज्ञान और आयुर्वेद का संगम। अब हम इन दोनों अलग अलग लगने वाले नजरियों को एक साथ मिलाते हैं। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आधुनिक विज्ञान आज जिसे
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और गट डिसबायोसिस कह रहा है। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले उसी सटीक प्रक्रिया को कमजोर अग्नि और विषाक्त आम का निर्माण कहा था। मतलब शब्द भले ही अलग हों, लेकिन बीमारी की जड़ को पकड़ने का दोनों का तरीका बिल्कुल एक समान है। मॉडर्न साइंस आज गट माइक्रोबायोम पर बहुत जोर देता है, यानी हमारे पेट में मौजूद वो अरबों सूक्ष्म बैक्टीरिया जो अपने आप में एक अलग ही ब्रह्मांड हैं। और मजे की बात देखिए, ये बैक्टीरिया ठीक वही काम करते हैं जो आयुर्वेद में अग्नि के बताए गए हैं। वे खाना पचाने में मदद करते हैं, जरूरी विटामिन्स बनाते हैं और सबसे अहम बात, न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करते हैं जो सीधे तौर पर हमारे मूड को तय करते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आज के समय में क्लिनिक में जो सलाह दी जाती है, जैसे कि प्रोबायोटिक्स लेना या एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करना, वो दरअसल हमारी उसी प्राचीन अग्नि को संतुलित करने का ही एक आधुनिक तरीका है। एक तरह से मॉडर्न साइंस भी मान रहा है कि मेंटल वेलबींग के लिए पेट की उस अग्नि को बैलेंस करना सबसे ज़रूरी है। और अब हमारा आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा, प्राकृतिक संतुलन के 5 तरीके। थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसे अपने लाइफ में कैसे उतारें? आयुर्वेद हमारी उस सोई हुई आंतरिक अग्नि को फिर से जगाने के लिए 5 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताता है। पहला, हमेशा ताज़ा और हल्का गर्म भोजन करें जिसमें अदरक, जीरा और हल्दी जैसे पाचन बढ़ाने वाले मसाले हों। दूसरा, एक सख्त दिनचर्या या रूटीन फॉलो करें। तीसरा, कभी कभी हल्का उपवास यानी फास्टिंग जरूर करें ताकि अग्नि को खुद को रीसेट करने का समय मिल सके। चौथा, योग और प्राणायाम, खासकर कपालभाति को अपने रूटीन में शामिल करें। और पांचवां, स्ट्रेस कम करने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करें। लेकिन बात सिर्फ डाइजेशन पे खत्म नहीं होती। टोटल बैलेंस के लिए कुछ और बुनियादी लाइफस्टाइल चेंज भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक गहरी और पर्याप्त नींद लेना। इसके अलावा अपने स्क्रीन टाइम को सच में कम करना, नेचर के बीच कुछ समय बिताना और खुद को हमेशा पॉजिटिव लोगों और विचारों के बीच रखना, ये सब मिलके आपकी उस गट ब्रेन एक्सिस को एकदम शांत और बैलेंस करते हैं। खैर, यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात ठीक हो जाए। ये एक बेहद जटिल स्थिति है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए आपको बहुत सारा समय, धैर्य और कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी एक पद्धति को दूसरी से बेहतर बताना बिल्कुल नहीं है, बल्कि गंभीर मामलों में मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक ज्ञान दोनों का एक साथ निष्पक्ष रूप से उपयोग करना ही सबसे अच्छे और प्रभावी रिजल्ट्स दे सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमें क्या समझ आया? यही कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ हमारे दिमाग का कोई खेल नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर का एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा सच्चा मानसिक उपचार बाहर कहीं और खोजने के बजाय सिर्फ अपने भीतर झांककर अपनी उस आंतरिक अग्नि को फिर से जगाने से शुरू होता हो? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।